प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्या 2:1 में और उनकी ऊंचाइयां 5:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिज्या ये आयतनों का अनुपात बताना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे वाले में भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई से पाई तो हट जाएगा। अब ये दोनों अनुपात में ही और वापस अनुपात में ही बताना है, तो आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और पहले वाले की ऊंचाई 5 बटा इसका स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर 1 गुणा ऊंचाई 2, 2 से इसको काट दिया तो कितना आया 10/1 यानी कि 10:1 होगा, ये इसका आंसर है। अब हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे और नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। अब इस अनुपात को हटाने के लिए एक्स एक्स से गुणा करेंगे और इसको वाई वाई से गुणा करेंगे, तो ऊपर एक्स और नीचे भी एक्स और ऊपर वाई नीचे वाई दोनों कट जाएंगे, क्योंकि आंसर अनुपात में चाहिए वापस। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हुआ। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभे के वक्र पृष्ठ को रखने की लागत ज्ञात कीजिए। अब जो खंभा जो है ना बेलनाकार है स्तंभ, और उस बेलनाकार खंभे को वक्र पृष्ठ को रंगना है, तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। पहले हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तो वर्ग मीटर का मतलब क्या है, वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ, एक वर्ग मीटर के 15 रुपए लगते हैं वक्र पृष्ठ पे, तो वो वक्र पृष्ठ कितने वर्ग मीटर है उसको 15 से गुणा कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। अब 2 गुणा 22/7, अब देखो व्यास 84 है, तो इसका आधा कर दो त्रिज्या आ जाएगी, तो आधा किया तो 42, और ऊंचाई देखो कितनी दे रखी है 5 मीटर में, और यहाँ देखो मीटर है, और यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ वर्ग मीटर है, और यहाँ ऊंचाई मीटर में है, तो फिर इस व्यास ये जो त्रिज्या आई है इसको भी मीटर में बदल दो। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दो, है ना। अब उसके बाद में ये जो आएगा उसको 15 से गुणा करना है, तो जो खर्चा आ जाएगा यानी कि लागत के लिए वो बाद में 15 से गुणा कर देना। सॉल्व कर दो, नहीं तो ऐसे ये 2 बार कटा, 2 से इसको काटा ये 10 बार, फिर 7 से इसको काट दो, 7 से 42 है ना। अब देखो यहाँ तक पहुंच गए, 22 गुणा 6/10 है, इसको 15 से गुणा कर दो, क्योंकि जो लागत है वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 15 से गुणा करेंगे तो रुपए में आंसर आ जाएगा। 2 से काट तो 1 5 तो नहीं, और ये 3 बार कटा, तो 66 गुणा 3 हुआ, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आया, तो 198 रुपये इसका आंसर हो गया ना, 198 यानी कि ऑप्शन ए राइट है, 198 रुपीज।